जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय मनुष्य के जीवन का कल्याण करने के लिए है। शास्त्र कहते हैं, जब इस अध्याय का श्रवण किया जाता है तो इसके श्रवण कर लेने मात्र से और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देने से आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी तृप्ति हो जाती है। इसीलिए इस अध्याय को अवश्य सुनना चाहिए। यूं तो ये अध्याय यदि प्रतिदिन सुना जाए तो बड़ा कल्याणकारी है, परंतु यदि प्रतिदिन ना सुन पाए तो आपको एकादशी पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर और संक्रांति आदि पर इसे अवश्य सुनना चाहिए। इन तिथियों पर जब आप विधि विधान से ये 7वां अध्याय सुनेंगे और इसके पुण्य को बताई जाने वाली विधि से अपने पितरों को अर्पित करेंगे तथा जल से तर्पण करेंगे तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपको अनंत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, जब हमारे जीवन में पितृदोष होता है या हमारे पितृ नाराज होते हैं, अतृप्त होते हैं, उस अवस्था में हमारे जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं। जैसे पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण आपको आर्थिक बदहाली का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अनेक प्रयास करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात आपका व्यापार चल नहीं रहा है या नौकरी मिलती है छूट जाती है, चल नहीं रही है, और अनेक प्रयास करने के बाद भी आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक बार देखना चाहिए कि कहीं आपके पितृ नाराज तो नहीं है या आपके पितृदोष तो नहीं है, क्योंकि जब पितृदोष होता है तो इस प्रकार की परेशानी आती है। आपके परिवार में यदि कलह क्लेश हो रहा है, बिना कारण के ही क्लेश हो जाता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े और क्लेश की स्थिति हो जाती है, तो इसका कारण भी पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। यहाँ तक कि पितरों की नाराजगी से संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है पितृ की नाराजगी को दूर करना और पितृ को तृप्त रखना। बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत ब्राह्मणों को भोजन ना करा पाए, श्राद्ध ना कर पाए, तो इतना कर्म अवश्य कीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। आप इन प्रमुख अवसरों पर जो मैंने आपको बताए, इन पर गीता के इस 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता 7वें अध्याय को सुन के और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और उस जल से तर्पण कीजिए। शास्त्र कहते हैं, इससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और पितृदोष जो है उसमें आपको राहत मिलती है, वह समय के साथ समाप्त भी हो जाता है। तो आइए मैं पाठ आरंभ करूं और विधि बताऊं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया गीता का ये 7वां अध्याय जितना प्रसारित किया जाएगा उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए और भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को में स्थान दे, अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी कब है, व्रत आदि कब करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले विधि जानते हैं कि आपको पाठ से पहले क्या करना है। प्रिय दर्शकों, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता उसमें डालिए, कुशा है तो में डालिए, सफेद पुष्प या सफेद चंदन भी डाल सकते हैं। ये सामग्री डाल के आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए, उसमें अपनी परछाई देखिए और उसके बाद गीता के इस 7वें अध्याय का श्रवण करना आरंभ कीजिए, सुनना आरंभ कीजिए। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। आप लोटा भर के सामने रख लीजिए। जो जो सामग्री हमने कही है उसके अनुसार पाठ करने के बाद आपको बताएंगे कि आगे पाठ पूर्ण करने के बाद आपको कैसे संकल्प करना है और कैसे तर्पण करना है। भगवान वासुदेव के चरणों का ध्यान कीजिए और यह पाठ सुनना आरंभ कीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान वाचक भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हे अर्जुन, तुम जो मेरे प्रति सदा निष्ठावान रहे हो और तुम्हारा ये जो प्रेम मेरे प्रति आगाढ़ है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद और जानने के बाद मेरे विषय में तुम्हारे कोई संशय नहीं रह जाएगा। ज्ञानमतेहम संविज्ञान में दम वक्षा में शेषतः मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान और विज्ञान की बातें कहूँगा जिसको तुम जान लोगे, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाएगा इस संसार में जानने के लिए। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे जीवात्माएं हैं, पर उनमें कोई एक विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है और मेरी प्राप्ति के लिए, मुझे जानने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है, योग करता है, जप करता है, पूजा करता है। और उन कुछ गिने चुने लोगों में भी कोई एक विरला होता है जो मुझे सही प्रकार से जान पाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो करोड़ों में कोई हजार होंगे जो भगवान को पाने का प्रयत्न करते होंगे, और उन हजारों में भी कोई 100 होंगे जो भगवान को सही रूप से जान पाते होंगे। भगवान को किस रूप से जानना है ये आगे आपको पता चलेगा। अभी तो अभी निर्णय ना कीजिएगा, क्योंकि भक्ति तो बहुत लोग करते हैं। आप कहेंगे पंडित जी, भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं, फिर ऐसा कैसे कि बहुत गिने चुने लोग करते हैं? पूर्ण सुनिए अध्याय को तो आपको स्वयं आभास होगा कि जैसे भगवान कह रहे हैं, क्या हम उस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात पराचेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि ये जो चल रहा है ना, जीवन लोगों का ये जो संसार रहा है, ये मेरी 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं जिनके द्वारा चल रहा है। पहली तो जो जड़ रूपा है, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, ये जड़ रूपा प्रकृति के प्रकार है। दूसरी जीव रूपा प्रकृति है। कहते हैं हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि ये संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ये जो है, ये जो त्रिलोकी है, ये इन 2 प्रकृतियों के द्वारा ही चल रही है, और इनके द्वारा ही ये जो जीव आत्माएं हैं ना, ये जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं वो सब इन प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। और मैं इस पूरे जगत का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, और पालनकर्ता मेरे ही से ये उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका करता हूँ। अर्जुन, मैं इसका मूल कारण हूँ कि अर्थात भगवान वासुदेव ना हो तो ये जगत ही नहीं होगा। कहते हैं हे धनंजय, मुझसे बिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं होगा। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है कि मेरे अलावा कोई और कारण है ही नहीं, मेरे अलावा कोई और है ही नहीं जिसकी वजह से ये सृष्टि चलती हो। ये जो संपूर्ण जगत है, ये मुझ में उसी प्रकार हुआ है जैसे मणियां एक दूसरे में गुथी होती हैं, माला जैसे एक दूसरे में गुथी होती हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा तथा सूर्य में प्रकाश हूँ। कि जल में जो रस आता है ना, जिससे जीवन चलता है, वो कोई और नहीं भगवान वासुदेव ही हैं। और जिस प्रकाश से सूर्य तथा चंद्रमा चमकते हैं, वह प्रकाश भी कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है, जिस निराकार की बात होती है, वह ओंकार भी परमेश्वर है। आकाश में जो शब्द गुंजायमान है वो भी भगवान की कृपा से है, और पुरुषों में जो पुरुषत्व आता है वह भी भगवान। अर्जुन, इस पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। और वो गंध कौन है? स्वयं नारायण कहते हैं, पृथ्वी की गंध मैं हूँ और अग्रिम तेज हूँ। जो अग्नि में तेज होता है, जो जलाता है, वह भी भगवान परमेश्वर वासुदेव है, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। कि जितने भी ये जो जीव आत्माएं घूम रही है या शरीर घूम रहे हैं, इन सभी शरीरों में जो जीवन है वो मैं ही हूँ, और तपस्वियों में जो तप होता है वह भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कि अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब का बीज मैं ही हूँ, अर्थात ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान वासुदेव से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी चराचर जगत के जीव हैं, इनकी उत्पत्ति स्वयं नारायण से हुई है।
और बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि है वह भी नारायण है, और तेजस्वियों में जो तेज रूप है वह भी भगवान है। भरत शेष मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित फल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ, और भी जो सत्वगुण रजगुण और तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ और वो मुझ में नहीं है। भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये जो संसार है ना इन तीन गुणों से ही रचा बसा, इन तीनों गुणों का इन पर इतना प्रभाव है इस संसार पर कि ये परमात्मा को जानता ही नहीं है, परमेश्वर वासुदेव को जानता ही नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया है ना ये बड़ी दुष्ट है, बड़ी कठोर है और बड़ी पक्की है। ये किसी को अपने जाल से बाहर जाने ही नहीं देती, सब पर मोह का पर्दा डाले रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और इस संसार से तर जाते हैं। कहते हैं कि वैसे तो ये माया किसी को जाने नहीं देती, परंतु कोई बिरला ऐसा होता है जो मुझे भज लेता है, और जो मुझे एक बार भज लेता है ना उस पर इस माया का प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी कारण से वह इस संसार से तर जाता है, पार हो जाता है। अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि ये जो माया है ना इसका पर्दा जिन लोगों के ऊपर पड़ा रहता है, उन लोगों का जो स्वभाव है, उन लोगों का जो दिमाग है वो एक प्रकार से असुर स्वभाव का हो जाता है। वो असुरों की तरह बिहेव करते हैं, असुरों की तरह बर्ताव करते हैं, उनका सोच भी असुरों जैसी हो जाती है। इसीलिए ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं और मूर्ख हो जाते हैं, और वो मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते क्योंकि उनका मन तो वासुरी स्वभाव में चला गया है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। भगवान ने यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बताई है कि भगवान वासुदेव के जो भक्त हैं वो किस प्रकार के होते हैं। कहते हैं नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, पर इनमें भी जो सबसे उत्तम है वो है मेरा ज्ञानी भक्त, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जो ज्ञानी भक्त है ना वो भगवान को वास्तविक रूप से जानता है, और वास्तविक रूप से जो जानने वाला ज्ञानी भक्त है उसको भगवान अति प्रिय होते हैं, और वह ज्ञानी भक्त भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कि जो 4 प्रकार के भक्त हैं ना, यूं तो ये चारों के चारों बड़े उदार हैं, पर जो ज्ञानी भक्त हैं वो मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, वो मेरा ही ऐसा स्वरूप है ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुना वासुदेव सर्वमित्ति समहात्मा सुदुर्लभ कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना इसके करोड़ों जन्म होते हैं, परंतु जीवात्मा अपने अंतिम जन्म में भी करोड़ों जन्म लेने के बाद भी ये समझ पाए कि इस सृष्टि में सब कुछ करता धरता पालन करता चलाने वाले बनाने वाले केवल और केवल भगवान नारायण हैं। ऐसा महात्मा या ऐसी जीवात्मा मिलना अत्यंत कठिन है कि इतने करोड़ों जन्म लेने के बाद भी जीव ये समझ ही नहीं पाता कि वासुदेव ही सब कुछ है। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना इनका अनेकों कामनाओं के द्वारा जो मन है उसका हरण हो गया है। इनकी कामनाएं बहुत हैं, हम जो मनुष्य हैं हमारी कामनाएं अनेक हैं। कामनाएं किस प्रकार की, कोई कहीं घूमने चाहता है, किसी को पुत्र की लालसा, किसी को पुत्री की लालसा, किसी को पत्नी की लालसा, किसी को बेटे की लालसा, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी का व्यवसाय अच्छा चलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कामनाएं ही तो है। ऐसा कौन मनुष्य दिखता है आज के समय में जिनकी कामनाएं ना हो। आजकल तो साधु संतों की भी अपनी कामना हो गई है साहब।
तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं कामनाओं में घिरे हुए, ये अपने इसी स्वभाव के कारण अन्य अन्य देवताओं को भजते। यहाँ भी प्राय ये है कि जब आपको लगता है कि इस कामना की पूर्ति अमुक देवता करेगा तो आप उसको पूजते हैं। फिर कोई कहता है नहीं, ये इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति ये देवता करेगा तो आप उसको पूजते हैं। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अन्य अन्य अनेक अनेक देवताओं को पूजने लग जाता है। जो उस काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, ये जिस भी किसी देवता को पूजना चाहता है, ना देवता के किसी भी स्वरूप को पूजना चाहता है, तो भगवान कुछ ऐसा करते हैं, भगवान वासुदेव, जिससे कि उस मनुष्य की भक्ति उसी देवता में उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है और वो स्थिर रूप से होकर पूर्ण रूप से विश्वास करके उसको पूजने लग जाता है। ऐसा कैसे होता है? भगवान आगे बताते हैं, कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह बात करता है कि जो मनुष्य है ना, ये अपनी कामना की पूर्ति के लिए उस देवता को पूजता है कि भगवान मेरी ये इच्छा है, इसका पूरा कर दो। मैं इतने व्रत करूंगा या इतने बार आपके दर्शन के लिए आऊंगा या छत्र चढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से करते हैं सभी लोग। तो भगवान कहते हैं कि जब वो इस प्रकार से मांगता है ना उस देवता से, तो मेरे द्वारा विधान किए हुए फलों को ही भोगता है, तो उसके बाद उसको उसकी इच्छा की पूर्ति की जाती है। परंतु इच्छा की पूर्ति कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, उस वस्तु को मैं देता हूँ, लेकिन उस देवता के माध्यम से देता हूँ कि जो उसको मिल रहा है वो उस देवता के माध्यम से मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही देता हूँ। और ये उस मनुष्य को पता नहीं होता, उसको लगता है कि ये अमुक देवता ने ही मेरी इच्छा पूरी की है और इसी कारण से उसी देवता में उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम उन देवताओं को पूजते हैं और नारायण के प्रति ध्यान नहीं देते आगे भगवान। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से जो जीवन जी रहे हैं उनको जो फल प्राप्त हो रहा है ना, वो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनकी मुक्ति में सहायक नहीं होगा और वे उन देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवों के स्थानों करेंगे, अर्थात वो अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। वैकुंठ की प्राप्ति उन्हें नहीं होगी और मोक्ष देने वाला केवल वैकुंठ है, स्वर्ग मोक्ष देने वाला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो जान ले कि स्वर्ग जो है वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। स्वर्ग में जो जीव जाता है उसको एक ना एक बार फिर वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। स्वर्ग तब तक के लिए है जब तक आपके धर्म आपने जितने कर रखे हैं उनका खाता पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन आपके पुण्य जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, आपको पुनः भेज दिया जाता है पृथ्वी पे कि जाओ और फिर उपार्जन करके आओ। लेकिन जो वैकुंठ चला जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये अंतर है स्वर्ग में अन्य देवताओं को पूजने में और भगवान नारायण को, भगवान वासुदेव को पूजने में। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये जो मनुष्य जिसके आंखों पर पर्दा पड़ा है माया का, इनको लगता है कि मैं भी जैसे मनुष्य जन्म लेता है वैसे ही जन्म लेता हूँ और मुझे भी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है कि मैं जो अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ भगवान सबके सामने आते नहीं और योग माया से छिपा रहने के कारण इनको लगता है कि मैं भी जन्म लेकर मरने वाला हूँ। भगवान को समझ ही नहीं पाता है ये साधारण मनुष्य, क्योंकि जो भगवान रूप रखते हैं चाहे कृष्ण रूप में चाहे राम रूप में, तो उसमें क्या है, वो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अविनाशी हैं, जन्मरहित हैं, वो परमेश्वर जो वासुदेव हैं, उनको मनुष्य है अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता कि पीछे क्या घटित हुआ है, आगे कथित क्या होगा और क्या चल रहा है। ये सब कुछ केवल मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसमें श्रद्धा है और भक्ति है केवल वही भगवान को जान पाता है। हे संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपमों से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं कि ये जो संसार में जो मनुष्य है ना, ये सुख और दुख इन दोनों के बीच में ही फंसा रहता है। यही वह मोह का कारण है।
और इसी कारण से ये अज्ञानता को प्राप्त होता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसने निष्काम भाव से भक्ति की है और जिसने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया है, कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति नहीं की। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति कर रहा है, देखिए भक्ति दो प्रकार की है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी जो भक्ति कर रहा है मनुष्य, वो सकाम भक्ति है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कि मुझे ये दे दो, बना दो, ये दिला दो, और उसके लिए आदमी भक्ति करता है। चाहे वो कहीं की तीर्थ यात्रा करता है, कहीं दर्शन के लिए जाता है, या कोई व्रत करता है, या प्रसाद चढ़ाता है, छत्र चढ़ाता है, सबके पीछे अपनी मुरादें होती हैं। आज के समय में ना इच्छाएं कामनाएं। तो भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव से भक्ति करता है ना वही श्रेष्ठ है, और जो निष्काम भाव से भक्ति करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, उसके जितने भी वो नष्ट हो जाते हैं, और वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त तो मुझको सब प्रकार से भजते हैं, और उनके मन पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। वो सुख और दुख के मोह से भी बाहर रहते हैं, और ऐसे ही भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं, जो उनको भजते भी हैं। कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, वही पुरुष है जो उस ब्रह्मा को पूर्ण रूप से जान पाता है, समझ पाता है, और संपूर्ण कर्मों को कर पाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष भूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानता है, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि अर्जुन, जो मनुष्य अंत समय आने पर भी यदि मुझे भज लेता है, मेरा ध्यान कर लेता है, तो ऐसे पुरुष को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे मनुष्य को भी मैं परम गति देता हूँ। तो इस अध्याय का जो सार है वो ये है, प्रिय दर्शकों, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य की पीड़ा का कारण है उसका सकाम भक्ति करना। हमें निष्काम भक्ति की ओर जाना चाहिए। मनुष्य यदि चाहता है कि वह जीवन में परमात्मा को प्राप्त करें, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, इस सुख दुख के द्वंद्व से बाहर आ जाए, तो उसका केवल और केवल एक हल है, निष्काम भक्ति। इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास मत जाइए, प्रभु के पास भक्ति कीजिए और उनसे यही कहिए कि प्रभु, आपकी शरण चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहें, बस यही चाहिए। आप इतना करेंगे तो उससे आपको सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। तो सकाम भक्ति से निकलिए और निष्काम भक्ति की ओर बढ़िए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सक्ति। श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्म विद्या। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे जगत नारायण, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ। जो भी पितरी मुझे तृप्ति की कामना रखते हैं, मुझसे तर्पण की कामना है, उन सबको मैं ये पुण्य अर्पित करता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और वो जहाँ भी हैं वहाँ से मुक्त हो तथा तृप्त हो। अब इस जल से आप तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आपका जो सीधा हाथ है ना, उसमें अंगूठा और उसके साथ में जो उंगली है उसके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पितृ तीर्थ है। वहाँ से जल को दूसरे पात्र में आप छोड़ेंगे गिराते हुए, और इस प्रकार से तर्पण करेंगे। इस प्रकार तर्पण करेंगे आप तो मंत्र बोलेंगे, ओम ह्री श्री क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्री श्री क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्री श्री क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा। जितना जल है उसके अनुसार ये मंत्र बोलते जाइए और जल से तर्पण कीजिए। ये जो जल है इसको आप पीपल में दीजिएगा। तर्पण करने के बाद अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता का 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया तथा यह जल तर्पण किया है। इस जल को ग्रहण कीजिए और को ग्रहण कीजिए और आप तृप्त होइए तथा तृप्त हो के आशीर्वाद प्रदान कीजिए और ये जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। कुतुब काल का समय पीपल में जल अर्पित करने के लिए उत्तम होता है। ये 11:30 से 12:15 के बीच का समय होता है। बाकी सूर्योदय से और 3 बजे के बीच में आप कभी भी जल तर्पण कर सकते हैं। और गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का कोई समय नहीं, इसे तो जब सुनो तब कल्याणकारी है। आपने यदि एकादशी का व्रत किया है तो आज की एकादशी की कथा और विष्णु शास्त्र नाम सुनना ना भूलिएगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा।
हरे कृष्णा।